हाँ तो भाई शुरू करें अपनी लाइफ की स्टोरी आपके साथ। हाँ तो भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज एक स्टोरी टाइम है। मैं अपने जो है अपने वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मेरी ज़िंदगी में पेश आए, और उन्हीं वाक़यों में एक बहुत ट्विस्ट भरे पड़े हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो आप इसको एक स्टोरी टाइम वीडियो भी बोल सकते हो। तो बात है मैट्रिक क्लास की, जब मतलब हम लोग 5 बॉयज़ थे। मैं, एक लड़का अहमद, और एक शाहज़ेब, एक शहीर, एक उसामा और एक मैं। 5 बॉयज़ थे, मैट्रिक क्लास में थे हम उस टाइम, आई थिंक सो। हाँ मतलब चल रहा था, कोई लास्ट 2 महीने रह गए थे और उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि बंक मारते हैं स्कूल से। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट बंक था, इससे पहले मैंने कभी बंक नहीं मारा था। तो हुआ कुछ यूँ कि सब बॉयज़ रेडी थे। 5 बॉयज़ ने भाई प्लान बनाया कि सुबह आ जाएं 7:30 तक, फिर 8 बजे निकल लेंगे। तो भाई सारे रेडी, 8 बजे सारे भाई स्पॉट पे पहुँचे हुए। स्कूल के पीछे ही ना एक होटल है, वहाँ पे हम लोग सारे बैठे हुए। अब हुआ ये कि हम लोग बैठ के चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर रहे। स्कूल का आया चौकीदार। अब हमें नहीं पता था कि वो आएगा। वो आया इत्तेफाकन किसी काम से। स्कूल के चौकीदार ने हमें देख लिया, मुझे और शहीर को, बाकी किसी को नहीं देखा, बाकी सारे होटल के बाहर थे। अच्छा, हम लोग कर रहे थे बाइक का वेट। नाश्ता करने के बाद नाश्ता हमारा कंप्लीट हो गया था होटल से, तो हम लोग कर रहे थे बाइक का वेट, जो कि ला रहा था शहीर। अब वो आया बाइक लेके, सब कुछ मतलब परफेक्ट जा रहा था। 8:10 हो रहे थे उस टाइम, और बाइक रेडी थी। तो हम एक बाइक पे 3 बैठ गए, एक बाइक पे 2, बैग भी थे ना हमारे साथ ही। तो फिर हुआ ये कि उस दिन ना मेरे जो है अब्बू को किसी काम से हॉस्पिटल भी जाना था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने हॉस्पिटल जाना है, तो उनका रास्ता भी वहीं से आएगा, उसी हॉस्पिटल, मतलब उस रास्ते से ही आएगा वो हॉस्पिटल। तो मैं बिल्कुल बेफिक्र और मतलब अपनी मस्तियों में जा रहा हूँ दोस्तों के साथ बंक पे। अच्छा, पीछे से आए मेरे वालिद साहब, और वहाँ पे उन्होंने दी आवाज़। अच्छा, फासला था, मतलब आप हिसाब लगा लें कि यहाँ पे अगर एक बाइक है और उससे आगे मतलब 5-6 बाइकों का आप फासला लगा लें, उतना दूर हम लोग थे अब्बू की बाइक से, और हम लोग अपनी बाइक जो दोस्तों की थी उस पर था मैं। तो इतना फासला था। अच्छा, वहाँ उन्होंने ना वहीं से आवाज़ लगाई। अब मुझे पता चल गया था कि पीछे जो है मेरे अब्बू हैं। तो भाई मेरे दोस्तों ने क्या बोला कि भाई रोकनी नहीं है बाइक, चलाते रहो चलाते रहो। अच्छा, अब्बू ने फिर बाइक भगाई, लेके आ गए सामने। जब सामने आई ना बाइक, वो मोमेंट मेरे लिए मतलब एकदम पैरों से ज़मीन निकल गई। सारा कुछ ये वो, उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। अच्छा, हुआ फिर ये कि अब्बू ने मुझे मारा टाइट करके। फिर हुआ ये कि मुझे उतारा बाइक से और बैग पकड़वाया, बोला चल स्कूल। बैग पकड़वाया, स्कूल के लिए हम लोग गए। अब्बू की बाइक में मैं बैठा और पहुंचा स्कूल। अब वो चौकीदार जिसने हमें देख लिया था, अब वो सारा सीन समझ गया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अब हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग जाएंगे सीवीओ वगैरह, और बाकी कोई नाश्ते वाश्ते का सीन था। ऐसे ही कोई घूमेंगे फिरेंगे, तो मतलब जब 1:30 बजे छुट्टी होगी तो सारे अपने घर। तो मैं तो रास्ते में पकड़ा गया, बाकी वो लोग आगे जाके रुक गए, वो सारा सीन देख रहे। अब वो
पे जाके रुके तो भाई उन लोगों को पता चल गया कि अत्थर अब फंस गया है। उन लोगों ने क्या काम किया, उन लोगों ने बोला अभी ये फंस गया, हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। वो लोग निकल गए। वो लोग पहुँचे हलवा पूड़ी खाने फेज़ 2 में। वो वहाँ पहुँच गए। अब मैं स्कूल के अंदर जैसे ही दाखिल हुआ तो अबू मेरे सब टीचर्स से पूछ रहे कि आज कोई छुट्टी थी या आज कोई ऐसा दिन था कि आपने बच्चों को बाहर भेजा हो, या फिर कोई भी ऐसा कोई सीन था कि नहीं था। वो सब टीचरों से पूछ रहे थे अबू। तो टीचर्स ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा हमने कोई भी दिन नहीं रखा कि आज बच्चों को बाहर भेज दें हम लोग। तो अबू गए मैडम के पास जाके बोलने लग गए कि आपने आज बच्चों को क्यों छुट्टी दी। मैडम को तो कुछ पता ही नहीं। अब मैडम अपनी फाइल्स चेक कर रही थी कुछ उस टाइम। तो अबू को मतलब फुल गुस्से में थे, उनका ब्लड प्रेशर हाई था। तो अब मेरे को मतलब हल्का फुल्का मारा, उसके बाद ऊपर भेज दिया क्लास में। अब मैं ऊपर जाऊं तो मेरी हालत ऐसी थी ही नहीं कि कौन भाई मार खा के कौन क्लास में जाएगा यार, सही बात है, मतलब मार खा के कौन क्लास में जाएगा। लेकिन फिर भी मैं क्लास में चला गया। अब वहाँ पे इंग्लिश का पीरियड चल रहा था और सारे मेरे को ऐसे देख रहे जैसे कोई मतलब इनका मैंने कर्ज़ा लिया हुआ इनसे मैंने और इनको वापसी ना दे रहा हूँ, ऐसे देख रहे थे भाई। तो एक पीरियड गुजरा इंग्लिश का। उसके बाद मुझे एक टीचर्स हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, उस टीचर ने मुझे बुलाया नीचे, बुलाया और बोला कि आप कॉल करें अपने दोस्तों को जो बाकी आपके साथ थे पार्टनर्स। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे नंबर याद नहीं है किसी का भी। मैंने बोला आपको जिसका भी याद है आपको लगाना पड़ेगा नंबर, आपको मतलब बताना पड़ेगा, हम उन्हें कॉल करेंगे कि वो कहाँ हैं, स्कूल आएँ, आपसे मिलना चाह रही है मैडम। तो मैंने नंबर दे दिया भाई अपना पुराना जो कि बंद था। उन्हें क्या पता भाई कि किसी और का नंबर है। मैंने अपना नंबर दिया और मैं वहाँ से वही मतलब मेरी उस टाइम तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मेरे को वॉमिटिंग हो रही। तो मैंने घर पे मतलब उसको बोला मिस सुमेरा को कि मुझे जो हो रही है वॉमिटिंग और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। मैंने मिस को बोला, इसको मैंने बोला मुझे वॉमिटिंग हो रही है और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मैं जा रहा हूँ घर। तो उन्होंने मतलब बोला कि अपने भाई का नंबर दो, हम उनको बुलाते हैं, वो आपको ले जाएंगे। मैंने बोला ठीक है भाई। मैंने दिया अपने भाई का नंबर, वो आया और मुझे ले गया। उसने भी पूछा क्या हुआ, मैंने बोला खैर बस कुछ नहीं, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। अब मैं घर पे पहुंचा, घर पे पहुंच के मैं लेट गया, नाश्ता वाश्ता किया, आपका भाई पूरा चिल। और फिर मैंने करी उनको कॉल। अब कॉल करी तो उन सारों के नंबर बंद जा रहे, उन्होंने नंबर बंद कर दिए थे क्योंकि पता था कि कॉल आएगी, इसलिए सब ने अपने एक साथ ही फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। अब मैं उनके इंतज़ार में, क्योंकि मेरा ज़िंदगी का पहला बंक था और मैंने करना था ये पूरा। मैंने उन्हें बोला कि भाई आओ यार तुम किसी तरह, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहे थे। अब क्या कर सकते हैं। खैर 1:30 बज गए और वो लोग आए, मैं नीचे गया, सब मतलब यूँ हंस रहे, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मैं बोला बस खैर जो किस्मत में था वही होना है, नहीं था बंक तो नहीं हुआ पूरा। तो फिर गले वाले मिले, उनसे सारा कुछ पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो जो सारे दोस्त थे मेरे, उनके भी घर वालों को पता चल गया कि ये सीन हुआ है। अच्छा एक दोस्त के घर वालों ने क्या किया, एक दोस्त के घर वालों ने ये किया कि फूल वूल ले आए, हार वार, मतलब वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ ना फूल फेंक रहे उसके ऊपर। यार वो मतलब ऐसा इम्प्रेसिंग मोमेंट था उसके लिए, मत पूछो। ये मतलब मार मैं कहता हूँ इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसी कोई हौसला अफजाई मिले ना, आप कोई ऐसा काम करके आएँ और आपको ऐसी हौसला अफजाई मिले तो अलग ही बात होती है वो। खैर फिर यही सीन हुआ था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और
जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर करवाओ, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तो टाटा, गुड बाय।